हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करते हैं अपने यूट्यूब चैनल जो कि यूट्यूब हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आज हम लोग बात करते हैं जो कि यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है संडे को अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग बात करते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है। अगर बात की जाए तो पेपर कैसा था, क्या पेपर में चेंजेस था। ठीक है। और जो कहते हैं ना परंपरा और प्रतिष्ठा और मर्यादा, वो कैसी रही इसमें, यूपीएससी ने क्या बना के रखा क्या नहीं रखा। तो ये तीन शब्द मैंने लिए तो मैं बता देता हूँ, उन तीनों को बहुत भली भांति बना के रखा। ठीक है। परंपरा जो जिसलिए यूपीएससी हर साल करती है अपने आप को चेंज, तो इस बार हमें चेंज देखने को मिला। ठीक है। और जिसलिए जानी जाती है वो मर्यादा को बनाए रखा। तो चलिए ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ पहले पेपर के बारे में। मेरे पास में ये पेपर है, सीरीज आप लोग देख सकते हैं, सीरीज ए है। ठीक है। जैसे कि इस पेपर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि कहीं ना कहीं हमें अपने आप में घुमाती हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं, एक क्वेश्चन आया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मिस्टर एक्स वाला क्वेश्चन जो था। तो अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो बेसिकली तौर पे ये देखा नहीं जाता था प्रीलिम्स में, परंतु इस बार हमें ये क्वेश्चन देखने को मिला। अब इसका क्या कारण था, क्या कारण नहीं था, वो तो आप सभी लोग जानते ही हैं, क्योंकि यूपीएससी ने बता रखा है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज़ें की जाएंगी, परंतु उसके सिलेबस की गहराई को जानने के लिए सिलेबस को बार बार बारीकियों से पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस तो वो नहीं जाके बात करेंगे, हाँ, परंतु जब वो देखेंगे तो आप ये सारी चीज़ें उसमें पाएंगे। ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन जो था मैं बता भी देता हूँ आपको। आप लोगों ने पढ़ा भी था कि मिस्टर एक्स एक अधिकारी हैं और वो अपने उसमें कार्यकाल में कुछ गलतियाँ वगैरह जो होती हैं तो उसके लिए उनका क्या दायित्व बनेगा। जैसे कि ये था कि मिस्टर एक्स का जन्म यूके में हुआ उन्होंने, हाँ, ये क्वेश्चन तो था ही, जो यूके वाला था उनका नाम पूछा था। ठीक है। ये भी क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन और मतलब केस स्टडी टाइप का था जो आप लोगों ने देख ही रखा था। मैं भी देख लेता हूँ उसको। ठीक है। बाकी रही बात करंट का, तो करंट से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए। और बात करूँ ज्योग्राफी का, तो इस बार ज्योग्राफी का वेटेज कम, पिछले साल की अपेक्षा में इस बार ज्योग्राफी का वेटेज जो है मतलब क्वेश्चंस कम आए हैं। ठीक है। इतिहास में भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर पर्टिकुलर बात करूं एक पोर्शन से, तो कहीं ना कहीं कम क्वेश्चन रहे, परंतु हाँ हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं। इकोनॉमी की बात करूं तो इकोनॉमी में करंट से रिलेटेड सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं। बाकी जहां से पूछना चाहिए इकोनॉमी में वहां से ना पूछ के दूसरे तरीके से क्वेश्चंस को पूछा गया है। ठीक है। जो एक तरीका रहता था कि नहीं भाई यहाँ से क्वेश्चन आएगा आएगा, ठीक है, महंगाई हुई, इन सारे टॉपिक्स वगैरह से क्वेश्चंस आएगा, जीडीपी वगैरह से, परंतु ये था कि नहीं, इस बार क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है। पॉलिटी की बात करें तो उसकी अब मैं क्या ही बात करूं। पॉलिटी के नाम पे जो इस बार हुआ है, किस, आप खुद देखिए ना पॉलिटी के क्वेश्चंस को किस तरीके से घुमा फिरा के पूछा गया है। तो मतलब एक शब्द में कहा जाए तो जो कहते हैं ना, चीज़ों को रट के तैयार किया जाना, तो ये पेपर रट के आप सोचो कि यूपीएससी में रट के काम हो जाए तो नहीं हो पाएगा। आपको अपनी समझ को विकसित करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, पेपर के नेचर को समझना पड़ेगा, क्योंकि नेचर हमेशा चेंज हो रहा है। और देखा जाए तो 2023 तो बिल्कुल ही पेपर जो था वहाँ लोगों को पता नहीं था 2023 में। क्यों? क्योंकि वहाँ जीएस सही था, परंतु सीसेट बहुत अच्छा खासा टफ था। अगर यहाँ बात की जाए तो यहाँ सीसेट के लिए बच्चा हमेशा प्रिपेयर हो गया है कि भाई सीसेट कहाँ से भी उठा के कुछ भी पूछ सकते हैं। पर जीएस की बात करें तो जीएस में हमें इस बार पैटर्न देखने को मिला, केस स्टडी पूछी जा रही हैं,
और एक और चीज़, एथिक्स के क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है, अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी से बात करूं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन थे, सीधे सीधे एक दो क्वेश्चन थे। भारत के भूगोल से भी क्वेश्चन थे, परंतु अगर बात की जाए पुराने पैटर्न की अपेक्षा ज्योग्राफी का इस बार मतलब पुराने क्वेश्चन पेपर की अपेक्षा ज्योग्राफी का वेटेज कम हुआ है। देखो, पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा भी गया था अनुच्छेद 13 में, जो विधि शब्द के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब सीधे सीधे नहीं पूछा गया है, घुमा फिरा के। एक्स भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 13 तथा, समझ रहे हो, ये वाला क्वेश्चन। एक और कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, और जैसे कि हाँ, जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि जो एक वो हैं एक्स एक्स मध्यस्थता सिविल सेवा अधिकारी हैं, जो एक प्रमुख नगर की शहर विकास विभाग में कार्यरत हैं। ये वाले जो क्वेश्चन की बात कर रहा, हाल ही में वे सार्वजनिक अवसंरचना परियोजना नए समुदाय उद्यान हेतु संविदा की अनुमोदन प्रक्रिया में सम्मिलित थी। ये क्वेश्चन जो था कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लिए केस स्टडी का काम कर रहा था। जैसे कि एक और ये क्वेश्चन था, श्री एक्स, एक मैं जो बात किया था कि श्री एक्स एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जो किसी विश्वमारी के दौरान एक निर्णायक टीकाकरण कार्यक्रम के निरीक्षण कर रहे थे, जो कि बीच में, अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा ही होगा, मैं क्या इस क्वेश्चन को पढ़ूं, बट हाँ, ये कहीं ना कहीं पूछा गया है, प्रशासनिक जो है वहाँ से पूछा गया है। कुछ लोग इसको एथिक्स बता रहे थे, कुछ केस स्टडी बता रहे थे, बट अगर देखी जाए तो प्रशासनिकता की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा भी था और महत्वपूर्ण भी था। ठीक है, करंट, इस बार लोगों को करंट मार गई, क्योंकि करंट से क्वेश्चन जो थे अच्छे खासे थे और सही क्वेश्चन थे। एक और मैं बात करूं, साइंस टेक से भी इस बार क्वेश्चन थे और अच्छे खासे क्वेश्चन थे। इंटरपोल के जितने नोटिस थे वो सारे नोटिस पूछ लिए गए थे इस बार, जो इंटरपोल द्वारा ये रहता है। अगर साइंस एंड टेक की बात करूं तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया था, करंट के उसको मिक्स करके तब पूछा गया था। ठीक है, और भी क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चंस बहुत शानदार क्वेश्चन थे। ठीक है, और सागरमाला कार्यक्रम से भी पूछा गया। एक और बड़ी अच्छी बात बताऊं, हम लोगों ने मतलब मैंने 2 वीडियो बनाई थी, मतलब ये नहीं कहूँगा कि वहाँ से उठा के सीधे सीधे पूछा गया, बट हाँ, जो था एक वीडियो था, आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, और उसका जो नाम था AI इम्पैक्ट समिट दिल्ली में जो हुआ था, उसके लिए मैंने नॉर्मली तौर पे एक वीडियो बनाई थी, तो जिसमें मैंने उसकी थीम बताई थी, कहाँ हुआ, क्या तरीका था, किस किस पे काम किया, 7 स्टेप थे, स्तंभ जो थे। ठीक है, हमारी जो थीम थी PPP वाली, वो उठा के सीधे क्वेश्चंस पूछा गया है। एक क्वेश्चन तो वहाँ से, अगर आप लोगों ने वो वीडियो समझी भी होगी तब भी वो क्वेश्चन बहुत प्यार से हो जाएगा। स्टेट ऑफ हार्मूज का एक क्वेश्चन उठाया गया था कि जब हम लोग उसको क्रॉस करते हैं तो हमें किन देशों के साथ में, तो वो भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने शायद देखा होगा। तो कह सकता हूँ मैं कि 2 क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हमें मिले। रही बात ज्योग्राफी का, तो मैं आपको बता देता हूँ, ज्योग्राफी के जैसे भी क्वेश्चंस होंगे, और मुझे उम्मीद होगी कि करंट से रिलेटेड यहाँ से उठाया जा सकता है, यहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि उन क्वेश्चनों को बहुत भली भांति आप लोगों को अच्छे से बताऊँ और समझाऊँ। अभी हम लोग नए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट कहीं ना कहीं जब धीरे धीरे हम चीज़ों में, सिचुएशंस में देखेंगे, समझेंगे, तो चीज़ें बहुत आसान होना शुरू हो जाएगी। और पहले वीडियो में ही मैंने बताया था कि मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को बहुत सरल एवं सहज भाषा में बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि AI इम्पैक्ट समिट वाली वीडियो मैंने बहुत नॉर्मल तरीके से, कुछ एडिटिंग नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ शूट किया और अपलोड कर दिया था। बट हाँ, मैंने उसके अंदर कोशिश किया था कि 3-4 मिनट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को क्लियर किया जाए। जो उसका मेन कॉन्सेप्ट था, मेन कोर था, वो मैंने पूरा क्लियर किया। और वहाँ से क्वेश्चन भी है, स्टेट ऑफ हार्मूज से भी क्वेश्चन है,
जो कि दोनों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया था। ठीक है, अंडमान निकोबार वाली जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलवायु के संदर्भ में निम्न में से कौन कौन से कथन सही हैं। तो शायद मैंने तुम्हें बताया भी था, एक अंडमान निकोबार में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं, ये मैंने एक क्वेश्चन बताया था। सैम्पेन वगैरह जो जनजातियां उसमें निवास करती हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आप लोग देख सकते हैं, जो कि CDS के एग्ज़ाम में आया था। ठीक है, और यहाँ पे भी अंडमान निकोबार से पूछ लिया। पता है, ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट करती हैं, क्योंकि रिसेंटली में अंडमान निकोबार में बहुत सारे जो हलचल्स हुई थी, ठीक है, IR की दृष्टि से भी वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। युद्ध भी अभी जो चल रहा है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये एक कुछ लोकेशंस होती हैं जहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें उठा ली जाती हैं। ठीक है, देखो ये जो मैं बात कर रहा था ना, निम्नलिखित में से किन देशों से आने वाला जहाज़ों को हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को पार करना होता है, जिसमें इसमें आंसर्स भी दे रखा, तो जो 4 ऑप्शंस दे रखे थे। हाँ, बेसिकली तौर पे पेपर अच्छा था, अच्छा नहीं बहुत अच्छा था, और आई होप कि आप लोगों का भी पेपर अच्छा गया होगा। ठीक है, बाकी अगर पहले पेपर की 2 से 3 चीज़ जो नई कोशिश करूं कि पेपर अच्छा था। लेंथी तो सब लोग बता रहे हैं कि पेपर लेंथी है, और लेंथी है तो ठीक है, अभी UPSC का सिंपल फंडा हो चुका है। आप चीज़ों को सोचो कि रट के काम हो जाए, नहीं होगा। आप सोचो कि चीज़ों को समझ के और उस तरीके से हो जाए, नहीं होगा। आपको कॉन्सेप्ट भी तैयार करना पड़ेगा, आपको तथ्यात्मक समझ भी रखनी पड़ेगी, व्याख्यात्मक समझ रखनी पड़ेगी, और फिर आपको एक प्रैक्टिस चाहिए होगी, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस चीज़ें इतनी आसान नहीं हो पाएंगी। जिन लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, नो डाउट पेपर अच्छे से किया होगा। जिनकी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ के चलिए कि क्वेश्चंस वो 60 से 65, 55 या 65 के बीच में ही क्वेश्चंस सॉल्व कर पाए होंगे। ठीक है, इस पेपर की 2 नई चीज़ हमें इसमें कुछ एथिक्स को देखने को मिला, और 2 केस स्टडीज़ देखने को मिली। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक पैटर्न आगे के लिए ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलो अब दूसरे पेपर की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया। ठीक है, अगर अब हम दूसरे पेपर की बात करें, देखो इस दूसरे पेपर से 2023 में जो पेपर हुआ था, तब से लोग बाग सतर्क हो गए कि पेपर कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए वो सर्व तैयार होके जाते हैं बहुत तरीके से। ठीक है, अब इस पेपर में होता क्या है, सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात, एक तो इसको बहुत लेंथी बना दिया गया है कि अगर नॉर्मल बच्चे से कहा जाए कि बस आप इस पेपर को पूरा पढ़ दीजिए अच्छे से, तो कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ा सा एक मुश्किल चुनौती होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो इसके अंदर जो पैसेज थे, अच्छे खासे पैसेज आए। अगर आप लोगों ने गिने भी होंगे तो पैसेज सही थे, और पैसेज से हर पैसेज में 2 या 3 क्वेश्चंस थे। अगर पैसेज को पढ़ो तो पैसेज को पढ़ा दिया, बोले थे कि अब आप इस पैसेज को पढ़ के एक निर्णय में जाओ, निष्कर्ष पे जाओ। एक क्वेश्चन तो वहाँ से बना दिया, एक क्वेश्चन बना दिया कि अब आप लोग ये कीजिए कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन सत्य है। अगर आपने सिविल मतलब आप समझ पा रहे हो आप कि आपके पास में पैसे जो होगा, सिविल समाज का भी होगा, IR का भी होगा, पर्यावरण का भी होगा, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी का भी होगा, हिस्ट्री का भी होगा, और समाज से रिलेटेड भी होगा। अब वो आपको पढ़िए, पढ़ने का कारण मतलब ये 3 से 4 मिनट ख़त्म, फिर उसका निष्कर्ष निकालिए, देन तब आप आंसर दीजिए, फिर आप वहाँ जाके उसका आंसर दीजिए। तो ये एक जो था वो कॉन्सेप्ट बहुत पेपर लेंथी था। ठीक है, अगर मैं कुछ और क्वेश्चनों की बात करूं, जिसमें इसमें भी कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, तो पेपर जैसा भी था अच्छा था, बट कुछ चीज़ें थी, जैसे कि ये पूछ लिया गया था, ये क्वेश्चन एथिक्स में पूछा गया है। सोचो मतलब सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, जो कि भावनात्मक था,
संगठनात्मक था, संज्ञानात्मक था और अर्थगत था। अब इनको मिलाइए उससे कि सूचना का, तो किसी शब्द का अर्थ अनग्रहण, तो ये सारी चीज़ें, जैसे एक क्वेश्चन ये पूछ लिया था, ज्ञापन वाला पूछ लिया था, कार्यव्रत वाला पूछ लिया था, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारी कुछ चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं कि मतलब सीसेट और इवन आप सोचो कि मैथ कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग पढ़ के हो जाए तो थोड़ा सा इतना आसान नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अब कुछ चीज़ें अलग पैटर्न सेट होता जा रहा है आगे के लिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन इसमें अगर आप देखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था एक, ठीक है। हाँ देखो, अब बताइए, संबंध पूछ लिए गए थे, क्रिकेट कप्तान और टीम के सदस्यों के बीच में कैसा संबंध होता है, न्यायालय और न्यायाधीश के वकीलों के बीच कैसा संबंध होता है, तो अब आप क्या कहेंगे इसको, ठीक है। तो चीज़ें चेंज तो हुई हैं ना। अगर मैं बात करूं, जलवायु परिवर्तन से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, क्वेश्चन पूछा, 3 ऑप्शन दिए, फिर उसके 3 ऑप्शन दिए, जैसे कि S1 S2 S3, फिर उसको पूछ लिया उपयुक्त कथनों के आधार पर, मतलब 3 कथन दे दिए, फिर पूछ लिया उपयुक्त कथन के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन संबंध सही है। पूछ लिया कि कथन S3 S1, ठीक है, S1 का खंडन है, फिर पूछ लिया S3 S1 और S2 असंबद्ध है। तो ये सारी चीज़ें, ये 3 करने के बाद में फिर पूछ लिया, नीचे ही ऑप्शन दे दिया, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। अब ऑप्शन 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, 1 2 सही है, तो चीज़ें चेंज हुई हैं, मतलब पैटर्न सेट हो चुका है आगे के लिए। और आप ये सोचिए कि पेपर आगे कैसा रहेगा, आगे फिर नया पैटर्न होगा, इसलिए तो यूपीएससी है। यही तो कारण है कि अगर आप 50% भी ले आओ तब भी आप सिलेक्टेड हो, मेन कारण तो यही है, ठीक है। और भी क्वेश्चन थे, कुछ अच्छे भी क्वेश्चंस थे, मतलब ज़्यादा आप लोगों को परेशान करने वाले नहीं थे कि HCF और LCM के जो गुणनफल जिनमें से एक संख्या का घन है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कुछ क्वेश्चन बहुत सही थे, सिंपल थे, ज़्यादा परेशान करने वाले क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। जैसे कि इकाई अंक का वाला जो क्वेश्चन था वो सही था, जो इकाई का स्थान क्या था वो भी क्वेश्चन सही आया था, ज़्यादा परेशान करने वाला क्वेश्चन नहीं था। बट एंड द एंड मैं फिर कहूँगा कि पेपर सच में थोड़ा सा लेंथी था, और ओवरऑल अगर पेपर की बात करें तो पेपर टफ था। टीचर्स सभी लोग बता रहे हैं, बट स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई थी, कल भी बात हुई थी स्टूडेंट से, बहुत सारे लोगों से बात हुई थी, सब लोगों ने बोला कि नहीं। एक स्टूडेंट तो बोला कि अब भैया आप बताइए, जब सबका पेपर ख़राब हुआ है तो मेरा कैसे अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पेपर ख़राब हुआ है तो कुछ चीज़ें हैं जो दिक्कत करती हैं, बट कोई नहीं, आगे के लिए फिर तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग, मेरा आने का आज यही उद्देश्य था कि आपको इस पेपर के बारे में थोड़ा सा बात करना कि कैसा पेपर रहा, क्या क्वेश्चंस रहे, क्या चीज़ें रहीं, तो आप लोग समझ चुके हैं। अब आते हैं अपने मुद्दे पर। मुद्दा नंबर 1, हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और उन क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन इन द सेंस, जैसे CDS का डाला था ऐसे ही हम डालेंगे, क्योंकि मैं शॉर्ट्स वीडियो में इसलिए डालता हूँ एज अ रील के तौर पे, 1 से 2 मिनट में आपको एक क्वेश्चन तैयार हो जाए और उसके चारों ऑप्शंस के जो फ्रेमवर्क तैयार हो जाएं, जैसे CDS में आप लोगों ने देखा, ठीक है। तो मैं ज्योग्राफी के डालूंगा। आप सभी लोग मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में करके कि क्या आप चाहते हैं कि सभी के डाला जाए, जैसे ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमी हुआ, सबके आंसर डाले जाए। क्या सारे क्वेश्चंस मैं ही सॉल्व करके, मतलब मैं ही एक एक वीडियो में डालूँ आपके लिए, या मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और भी लोग आप लोगों के साथ में जुड़ें, जैसे कि पॉलिटी के लिए आपको पॉलिटी वाले सर कराएं, इकोनॉमी वाले कराएं, हिस्ट्री वाले कराएं,
तो ये सभी लोग कराएंगे तो कहीं ना कहीं आपको उनका प्रोस्पेक्टर भी थोड़ा सा पढ़ने में समझने में आएगा कि वो कैसे करा रहे हैं। ठीक है, बाकी ज्योग्राफी, पर्यावरण, ठीक है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी हैं वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, वो मैं आपको सबको बहुत अच्छे से कराऊंगा। बाकी ये है, पेपर टफ था और बहुत अच्छा खासा टफ था। कुछ लोगों से का मानना है और कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई है, लोग बोल रहे हैं कि 2023 का जो पेपर था उसके बारे में पता नहीं था। हमें इस पेपर के बारे में पता होने के बावजूद भी, क्योंकि 2023 से सीसेट पे हम लोग लग चुके थे कि पेपर टफ होगा सीसेट का, परंतु जब जीएस ने चीज़ों को चेंज किया तो कहीं ना कहीं एक नया पैटर्न सेट हुआ अपने आप में। अब जब बात आएगी केस स्टडी की, और जब बात आएगी एथिक्स की, जब बात आएगी प्रशासनिक की, तो अब हमें वो भी पढ़ना पड़ेगा प्रीलिम से पहले। जैसे कुछ लोग छोड़ देते थे ना कि अरे ये तो मेंस का सब्जेक्ट है, बाद में देखेंगे। जैसे आईआर को देखते थे कि अरे इसमें से तो आएगा नहीं, आईआर में से ये मेंस का है, बाद में देखेंगे। और जब जैसे कि बात आती थी इसका नाम क्या है, साइंस टेक का, तो उसको भी देखा जाए तो अभी क्वेश्चंस हैं, पहले एक दो क्वेश्चन आते थे, अब साइंस टेक का बढ़ चुका है। तो साइंस टेक में भी हमको पढ़ना पड़ेगा, चाहे जैव टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़े, डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़े, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बस यही बारी बात है, जो बात करनी थी वो बात की। और बाकी हाँ, कुछ लोगों से मेरी बात हुई जिनका पेपर छूट गया, और कुछ सेंटरों पे अनुमति दी गई थी कि 5 मिनट, मतलब 5 मिनट के अंदर एंटर करा दिए गए थे, बट कुछ सेंटरों पे ना टाइम के 2 मिनट बाद भी एंट्री नहीं दी थी। तो वो बच्चों के लिए बस यही कहूँगा कि कोई बात नहीं है, नहीं जा पाए अच्छी बात है, नेक्स्ट बार फिर ट्राई करना, क्योंकि कहीं ना कोई जो कहा भी जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो कोई बात नहीं है, आप लोग नहीं जा पाए, आप फिर तैयार कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, देन दोबारा जाइए। फिर आप ऐसे जाइएगा 2027 में कि आपको फिर 28 में जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, मैं बस यही कहूँगा आप लोगों से, इस बात परेशान मत होइए कि अरे मेरा पेपर छूट गया, मैं नहीं जा पाया। इवन एक बच्चे से मेरी बात भी हुई थी, वो कोलकाता से आया था और वो 9:02 पे सेंटर के बाहर था और उसको एंट्री नहीं करने दिया। तो कोई बात नहीं है। और एक और से मतलब मेरी कल बात हुआ, वो बता रहे थे कि वो 5 से 7 मिनट लेट थे, हालांकि वो चलो 5, 7, 8 मिनट लेट थे, उनकी मेट्रो लेट हो गई थी कुछ कारण बस से, उनको भी पेपर छूट गया। तो बताइए, कोई बात नहीं है, जैसा भी है अच्छी बात है, सिस्टम का काम है, जैसे वो कर रहे हैं वो उनका है, परंतु हमारा काम है कि हमें जो लिखित तौर पे दिया गया है हमें उससे आधा घंटे पहले पहुंचना चाहिए। तो ऐसा हमारी ही गलती है जो हम नहीं पहुंच पाए। बाकी आप लोग परेशान मत होइए, आपका पेपर नहीं हो पाया इस बार, कोई बात नहीं है, आप फिर से ट्राई कीजिए। बाकी स्टेट्स के पेपर हैं, जैसे यूपी का भी पेपर आ रहा है 6 दिसंबर का, तो आप लोग उस पर काम कीजिएगा और जो भी है अच्छा होगा। देन अगली बार के लिए फिर तैयारी करते हैं, अच्छे से करते हैं। इस बार जो भी रहेगा देखा जाएगा, बाकी अगली बार से ज्योग्राफी का तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को करंट हो, चाहे जो कोर ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो, हर तरीके से एज अ हेल्प के तौर पे, एज अ आपको ज़्यादा लंबा, मैं आपको पता ही है मैं ज़्यादा वीडियो लंबी बनाता नहीं हूँ, 10, 15, 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, बट उन 15-20 मिनटों में आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको 2 घंटे 3 घंटे में मिलती हैं, और इतना ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं आगे वीडियो में। और अब जो हम मिलेंगे, अब हम पेपर के क्वेश्चंस होंगे और सीधे सीधे उसका सॉल्यूशंस करते जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बोला कि अभी आप बोर्ड्स पे काम कीजिए, तो मैं कोशिश अभी ये कर रहा हूँ कि अभी हम लोग मौखिक अच्छे से बात कर रहे हैं, देन जिस दिन हम पढ़ाने पे आएंगे प्रॉपर रूप से, अभी हम लोग कोशिश करते हैं कि मैं, और खासकर मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कुछ चीज़ें ना हम बोल के समझ के बता सकते हैं, एज अ डायग्राम के माध्यम से बता सकते हैं, तो वो मैं उस वीडियो के माध्यम से कुछ बता भी देता हूँ। ठीक है, जिस दिन लिखने वाली बात आएगी, जिस दिन मैप तो मैं आपको ऑलरेडी बता करा ही देता हूँ उसमें,
जिस दिन जब आएगी लिखने वाली बात तो हम उसका भी करेंगे फिर, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे आप लोगों से। जब तक बने रहिए, देखते रहिए नारायण जियो प्राप्त। ठीक है फिर, नमस्कार दोस्तों।